नमस्कार। आज हम रिच डैड्स कैश फ्लो इस फेमस बुक की समरी का तीसरा पार्ट कवर करेंगे। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। रिच डैड्स कैश फ्लो इस बुक के ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में पहले ये साफ तरह से कह दिया है कि वो एक समय होमलेस यानी बेघर थे, पर उसके बावजूद भी वो आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल बन गए। ये उन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि वो सबको बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बड़ा सोच नहीं सकते या आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इस बुक की समरी के सेकंड पार्ट में हमने इन्वेस्टर्स के 5 लेवल्स के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आप कौन से लेवल पर हो। अगर आप पहली लेवल पर हो यानी आपका एसेट कॉलम खाली है और आप कर्ज में डूबे हो तो आपको 0 से शुरुआत करनी होगी, यानी पहले आपको पूरा कर्ज चुकाना होगा, जिसके बाद आप 0 पर आ जाओगे। अपना पहला बिजनेस फेल होने के बाद मिस्टर रॉबर्ट पर करीब $1 मिलियन का कर्ज था, जिसे चुकाने में उन्हें 5 साल लगे थे। अपनी इन गलतियों से वो सीखते रहे। अगर आप लेवल 2 के इन्वेस्टर्स हो यानी सिर्फ सेविंग करते हो तो आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने पर फोकस करना चाहिए। सेविंग करने के लिए किसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती, इसलिए सेविंग करते वक्त लोग कुछ सीख नहीं पाते। आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट के बारे में सीखो और देखो कि क्या आपको उसमें इंटरेस्ट आता है या नहीं। अगर नहीं तो आप अपनी सेविंग जारी रखो। अगर आप लेवल 3 के इन्वेस्टर हो यानी आप इन्वेस्टर तो हो पर आप इन्वेस्टिंग नहीं सीख रहे हो तो आपको लेवल 4 में जाना चाहिए। लेवल 4 के इन्वेस्टर्स प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम इन्वेस्टिंग सीखने में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप लेवल 5 के इन्वेस्टर हो यानी कैपिटलिस्ट हो तो फिर कुछ कहने का काम ही नहीं। 5वें लेवल का इन्वेस्टर बनने के लिए पहले आपको 4थे लेवल के इन्वेस्टर के लिए लगने वाले इन्वेस्टमेंट स्किल्स सीखने होंगे। अगर आप 4थे लेवल स्किप करके सीधे 5वें लेवल के इन्वेस्टर बनने जाओगे तो आप 3रे लेवल के इन्वेस्टर बनकर रह जाओगे, यानी गैम्बलर बन जाओगे। 1974 में मिस्टर रॉबर्ट ने एक अपार्टमेंट खरीदा था जिसकी प्राइस $56,000 थी। मिस्टर रॉबर्ट को वो अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा और उन्हें लगा कि वो अपार्टमेंट कोई भी बहुत जल्दी रेंट पर यानी किराए पर ले लेगा। कुछ टाइम बाद अपने इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने के लिए एक्साइट होकर वो रिच डैड के पास गए। रिच डैड ने उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखकर अगले मोमेंट पर ही मिस्टर रॉबर्ट से पूछा कि हर महीने तुम्हें कितना लॉस हो रहा है। तो मिस्टर रॉबर्ट ने कहा $100 का। मिस्टर रॉबर्ट आगे कहने लगे कि मुझे उस अपार्टमेंट का लुक, पेंटिंग और जगह बहुत पसंद आई, इसलिए मुझे वो डील पसंद आई। फिर रिच डैड ने पहले तो मिस्टर रॉबर्ट को शाबाशी दी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं पर एक्शन कभी नहीं लेते हैं। वो रॉबर्ट को कहने लगे कि अगर तुम गलती भी करते हो तो कोई बात नहीं, ये गलतियां ही तुम्हारी सक्सेस की सीढ़ी है जो हर कदम पर तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी। फिर उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिंग में सिर्फ चीज़ों को देखने से काम नहीं चलता है, तुम्हें वहां पर अपना दिमाग लगाना होता है, अपना इंटेलिजेंस यूज करना होता है। फिर उन्होंने बताया कि तुमने जिस एरिया में अपार्टमेंट लिया है वहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग धीरे धीरे वहाँ से निकल रहे हैं। अभी रियल एस्टेट मार्केट का अच्छा ट्रेंड चल रहा है, इसलिए तुम्हें सारी चीज़ें स्मूथ और सिंपल दिखाई दे रही है, पर यह ट्रेंड खत्म होने के बाद यहाँ की कंडीशन और भी खराब हो जाएगी। रिच डैड ने आगे कहा कि लोग बस रियल एस्टेट को देखकर या स्टॉक के नाम देखकर उसे खरीद लेते हैं। वो अपनी आंखों से उन्हें जो दिख रहा है उसे देखकर अपने डिसीजंस लेते हैं। वो ज़्यादातर टाइम अपने डिसीजंस इमोशनली लेते हैं, रैशनली नहीं। और इसी वजह से 10 में से 9 इन्वेस्टर्स पैसा नहीं कमा पाते। वो अपने दिमाग से नहीं बल्कि आंखों से इन्वेस्ट करते हैं। कोई एवरेज पर्सन इन्वेस्ट करते वक्त 95% काम अपनी आंखों से करता है और सिर्फ 5% काम दिमाग से करता है। असली इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आंखों से नहीं दिखती है, दिमाग से दिखती है, और उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखकर अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। यानी आपको इन्वेस्टिंग के तरीके, उसके प्रिंसिपल, उसके एनालिसिस के बारे में सीखना होगा। जितना हो सके उतना इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज प्राप्त करना होगा। ई क्वाड्रेंट के लोग यानी एम्प्लॉयज सिस्टम के लिए काम करते हैं। एस क्वाड्रेंट के लोग यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग खुद एक सिस्टम होते हैं। बी क्वाड्रेंट के लोग यानी बिजनेसमैन सिस्टम तैयार करते हैं और उसे चलाते हैं, और आई क्वाड्रेंट के लोग यानी इन्वेस्टर्स उस सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स में जो क्वाड्रेंट आपको नेचुरली पसंद आता है उस क्वाड्रेंट के बारे में आपको सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हो और फिर आपको उसे फॉलो करना चाहिए। आपको हमेशा अपने ड्रीम्स को जिंदा रखना चाहिए। कई बार हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के चक्कर में अपने सपनों को भूल जाते हैं और कई बार फेल होने का डर आपको अपने पैशन से अलग कर देता है।
इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपने सपनों की मशाल हमेशा जलाए रखनी होगी, क्योंकि पैशन का इंसान को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। मिस्टर रॉबर्ट की पहली कंपनी फेल होने के बाद कुछ टाइम के लिए वो रास्ता भटक गए थे। अपने डर की वजह से वो अपने पैशन से दूर चले गए थे। जब रिच डैड ने उन्हें डर को हराकर अपने पैशन फॉलो करने कहा, तो मिस्टर रॉबर्ट फिर से अपने पैशन को फॉलो करने लगे, यानी बिजनेस और इन्वेस्टिंग पर फोकस करने लगे, दैट इज राइट क्वाड्रेंट पर फोकस करने लगे। जल्दी उन्होंने एक एजुकेशन कंपनी शुरू की, जिसके सक्सेस के चलते वो मल्टी मिलियनियर बन गए। साथ ही वो इन्वेस्टिंग भी करते रहे और इन्वेस्टिंग से भी उन्होंने कई $1 मिलियन कमाए। मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने राइट साइड के क्वाड्रेंट में बहुत सक्सेस हासिल किया, पर कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सारे क्वाड्रेंट्स में सक्सेस हासिल किया है, और उसके लिए डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। यूजुअली लोग अपने बच्चों को अपने पैशन को फॉलो करने के लिए नहीं कहते, वो उन्हें डर से काम करने की आदत लगा देते हैं, जिसे वो लगभग अपनी पूरी लाइफ डर डर के जीते हैं। वो अपने बच्चों को बताते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स नहीं मिले तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अपना होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो टीचर तुम्हें डांटेगी या क्लास से निकाल देगी। इन सब चीज़ों का खौफ लोगों के मन में परमानेंटली बैठ जाता है और फिर वो अपनी पूरी फ्रीडम से कुछ नहीं कर पाते। तो कंक्लूजन ये है कि पता करो कि आपकी पैशन क्या है और वो इन चारों में से कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करती है, और फिर आप उसे डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करो। तो ये है रिच डैड्स कैश फ्लो इस बुक की समरी। रिच डैड्स कैश फ्लो ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी बुक है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए, और इसका पहला पार्ट यानी रिच डैड पुअर डैड इस बुक को भी ज़रूर पढ़िए। रिच डैड पुअर डैड की समरी भी हमने पहले ही कवर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप इस बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।